मॉमीज यंग लड़कों को क्यों अच्छी लगती हैं और यंग लड़कों को मुझ जैसे डैडीज में इंटरेस्ट क्यों आता है, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों को हम डिस्कस करेंगे आज के बिग पुची पॉडकास्ट पर। एंड द फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज एन एब्सोल्यूट मॉमी लवर, इसको ये मेरे को बोलता है लड़कियों के साथ ना मेरे को पारस भैया फीलिंग नहीं आती, फिर मैं औरतों को देखता हूँ मेरे सारे हार्मोन से जग जाते हैं। पीयूष, जो हाँ टिश्यूज ये से तू आंख पहुंचने की एक्टिंग कर रहा है, मेरे को पता है टिश्यू से तू क्या क्या पहुंचता है। ये बात तो सच है, इसमें बहुत गहराई है इनकी बातों में। पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दिस बाय द वे, एक्चुअली इज अ रियल फिनोमेना, लाइक यू नो पहले पहले ऐसा होता था, जो एक एज गैप होते थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, हाँ, it was always normal. Like my dad was about 8 or 9 years older than my mother. What about your case? 3 साल, 3 साल पाँच था। 5 साल। Now you are कितना है? 27 तुम 27 क्यों? एंड शी इज 32। यार 27 और 32 तो कुछ भी नहीं है। I thought you're saying बट like, but you can't call this particular girl a mommy. नहीं 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 हाँ, नहीं, बट बट तेरा अट्रैक्शन नॉर्मली मेरे को जब तो बोलते हैं हम क्लब लब में जाएंगे, राइट, हम ऐसे जब बात करेंगे, हम देखो हम थ्रीसम वीसम करते हैं, हमारा ना कभी हो नहीं सकता, बिकॉज मेरे को चाहिए ऐसे, लाइक मेरे को लड़के और लड़कियों में दोनों यंग लोग चाहिए होते हैं। इसको चाहिए होते हैं लाइक पीपल हु आर लाइक मच ओल्डर। तो हमारा वो वास्तु बैठता नहीं है ना, विच इज, बट आई वांट टू लाइक, मैं जब अपने हिसाब से सोचता हूँ, मेरे को जब बहुत सारे जब यंग लड़के मैसेज करते हैं वो 18, 19, 20, 21, even though I don't think of myself as a daddy, for them somebody who's a 40-year-old is someone who is, उनके लिए अट्रैक्टिव क्या होता है कि आप ऐसे बंदे हो जिसकी लाइफ सॉर्टेड है, दे लुक अप टू यू, उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा रिस्पेक्ट और सेक्सुअल अट्रैक्शन मिलके होता है। हाँ, ओके, अब तो मेरे को सबसे बात ये बता, जो बड़ा डिफरेंस होता है इन हैविंग सेक्स विद समवन हु इज अ यंगर गर्ल, 20, 21, 22, वर्सेस समवन हु इज ओल्डर देन यू। बेसिकली ये है कि मेरा जो टाइप है, मुझे वो फिगर आउट करने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मैं 19 का था, जिसके साथ मेरा थोड़ा सा पुप्पो वाला रिलेशन था, वो 31 की थी, बैक इन 2016। तो जब भी किसी भी मैं लड़की के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं इसके साथ थोड़ा सा वो करूँ, बट मुझे वो एक होता है ना कि इसमें सेंसिटिविटी, वो एक हैप्पीनेस, मतलब वो मैं करने के लिए कर लेता हूँ, बट जो एक बड़ी एज ग्रुप के साथ 35, 36, 38, 40, इस एज ग्रुप के साथ जब भी मैं हैंग आउट भी करता हूँ, उनकी बातों में ये सारी चीज़ें भी करता हूँ मुझे, और जब सेक्सुअल रिलेशनशिप तो एट द एंड होता ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अंदर से। जो ओल्डर लेडीज है वो सेक्स के बाद उनको नहीं होता कि मेरे को हमेशा तुम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो, कैसे हो बाबू, ये वो सब कम होता है बहुत एक्सपेक्टेशन। कम होता है, क्योंकि दे आर वर्किंग, और उनकी बातें भी अलग होती है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं हमेशा से बड़े एज ग्रुप लोगों के साथ ही बैठा हूँ। व्हेन आई टू बी 19-20 का, तो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जितने भी आपको लोग मिलेंगे बहुत कम होंगे जो 20 या 21 के आसपास, तो शायद कोई है ही नहीं है, एक दो होंगे, वरना सब 35, 40 इस एज ग्रुप में है। मतलब मेरे से तो बहुत बड़े, क्योंकि उनकी बातें अलग होती है सबसे पहली बात तो, और वो उनका एक समझाने का तरीका सिर्फ सेक्स ही नहीं होता, बट बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो उनकी तरफ मुझे अट्रैक्ट करती है। बट जो लड़कियां होती है इस 22, 23, 24, 25, वो पता है कैसा होता है उनका, कि ये होता है यार यहाँ चलो, वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत डाइवर्ट होता है उनका जो भी क्वेश्चनिंग होती है। चलो यहाँ घूमने चल लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये करते हैं, वो मेरे को बहुत टर्न ऑफ होता है मेरे लिए। उनका एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होता है पीयूष, बिकॉज ऑल्सो समबडी इज दैट एज, उसका ये भी कि तुम मेरे सारे बिल भी भरो, तुम मेरे को हर जगह ये भी हाँ, करो, वो बड़ा चक्कर है यंग लड़कियों का। ये वो फंडा क्या है, बिकॉज वो सच्ची में है, लाइक ऑल्सो योर ऑल्सो 24-year-old गाय और 25-year-old गाय, और जो बंदी है वो 19, 20, 21 की है, उसको बहुत बार ऐसा होता है दैट इट्स अबाउट दे मनी। वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम ना, उस एज पे तुम्हारे पास भी रिसोर्सेज कमी है, बट व्हेन यू विद एन ओल्डर गर्ल इट्स नॉट रियली लाइक दैट, राइट। हाँ, फिर ये वाली घूम फिर के बात वही हो जाती कि तुम भी अगर बड़ी लड़की से अट्रैक्ट हो रहे हो, कि उसका भी तुम्हारा भी वही होगा कि वो तुम्हारा टेक केयर करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक टचवुड मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी लड़की मुझे मिली उसने ही मेरा टेक केयर किया। बट ये जो 21, 19, 22, 23, इनका एक अलग सा ही वर्ड होता है, वो होता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। भाई क्या प्रिंसेस ट्रीटमेंट करूं? वो तो मेरा तो है ही नहीं भाई, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला सीन, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं, मैं क्यों हाँ। करूं भाई? तुम्हारे पास दो हाथ दिए हैं, दो आंख दिए, पकड़ो। कर सकते हो ना जो चीज तुम कर सकते हो। हाँ, हाय प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो। मैंने ये बहुत आधे से ज्यादा लड़कियों से सुना है, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए बहुत इरिटेटिंग भाई। होता और है। वो इतना, मतलब इतना इरिटेटिंग होता है। मैंने कहा तुम और एक भी नहीं, दो भी नहीं, मैं जितनी इस
इस एज ग्रुप की लड़कियों से मैंने बातें करी है, सबका वही, आई वॉन्ट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मैंने कहा सो सॉरी, और वो सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है मेरे लिए, वो मैं कर नहीं पाता हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं। दिस आई टोटली अग्री ऑल्सो। मेरे को भी कोई लड़का अगर मिले कितना भी क्यूट हो, ऑलराइट, द मोमेंट दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ शुगर डैडी कि भाई तुम मेरे लिए ये करो वो करो ये करो वो करो, दैट बिकम्स वेरी अनोइंग। थोड़ा बहुत तो प्यार से करना चाहता है बंदा, वो अलग बात है, बट दिस इज एक्चुअली क्वाइट इरिटेटिंग। दिस प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये जो बात है, सो आई स्पीक टू माय थेरेपिस्ट, आई सेड व्हाई इज इट दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टू ओल्डर पीपल। उसका एक सिंपल रीजन है, अगर तुम्हारे मम और डैड ने तुमको जितना प्यार तुमको चाहिए नहीं दिया है, if you feel like you've been abandoned as a child or whatever, you start looking for that as validation and gratification. तो ये जितने भी यंग लड़के वड़के होते हैं जो मेरे को मिलते हैं, आई थिंक फॉर देम इट्स ऑलवेज अ डैडी इशू। उनके डैड बहुत कंट्रोलिंग है, ये है वो है, तो उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन लगता है। अच्छा, मैं इतने बार चाहता हूँ, मेरे को इतने लोग बोलते हैं यार तुम अब 40 के हो रहे हो, इफ़ यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप यू शुड स्टार्ट डेटिंग अ गाय हु इज़ रफली योर एज। अब जैसे तुम बोलते हो तुमको यंग लड़कियां देख के कुछ नहीं होता, इफ़ आई सी अ गाय हु इज क्लोजर टू माई एज, जो जो 30 के ऊपर लड़का हो, मेरे को तो पहली बात तो वो लड़का ही नहीं लगता, मेरे को तो ऐसे बुजुर्ग आदमी लगता है। वो अलग बात है मैं 40 का खुद हो रहा हूँ, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू दैट, आई एम जस्ट नॉट अट्रैक्टेड टू इट। एंड फॉर मी ऑल्सो द अदर हायर इज व्हेन आई सी अ गाय हु इज काइंड ऑफ क्यूट। जैसे जिम में मेरे को बड़ा क्यूट एक लड़का मिला है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर मैं किसी क्यूट लड़के से जिम में बात कर रहा हूँ, मेरे को पता है 20 लोग मेरे को देख के बोल रहे ओ पारस इज फ्लर्टिंग, और मैं सबको ऐसे देख के बोलता हूँ अपना अपना काम करो, दैट एक्चुअली हैपेंस, राइट? यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट। Are you, if you start dating someone who say, how old is your mom? 32-33 के आसपास। Your mother is 32. अच्छा, मेरी मम्मी, अब हाँ, मेरे को यही सबसे ज्यादा, एक तो ये पता नहीं जब क्या तो बोलने ये वाला था, वेस्टर्न कल्चर में बना दिया है, मम डैड, अबे मतलब वेस्टर्न कल्चर तुम्हारी माँ तो माँ है, वो तो इंडियन अरे कल्चर, नहीं, तुम्हारी अब मम्मी मैं की एज क्या कंफ्यूज हो है? गया ना, मम्मी मम्मी सुन, डैडी और पप्पा में बहुत अंतर होता है। विल यू बी माई डैडी इज लाइक ओ, विल यू बी माई पापा इज अरे पेरीपोना। हाँ, मेरी मम्मी होगी 50-55 के आसपास। बट तुमको तो उस उम्र की लड़कियां लेडीज भी अच्छी लगती हैं, हाँ, बट तो तुम तो अपनी मम्मी के साथ किसी ऐसे रिलीजियस गैदरिंग पे जगह, कोई भी आंटी सेफ नहीं है फिर तो भाई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को हर कोई अच्छा लग जा रहा है, बट अभी मैंने अपना एक एज ग्रुप सेट कर लिया कि मेरे को इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के बीच की जो वुमेन्स उनको ही डेट करना है। और इनके साथ मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा एक वो भी होता है क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इनको इनके खुद के एज ग्रुप को ही लेके अनकंफर्टेबिलिटी होती है। What do आपको you mean? पता होगा नहीं होगा, अनकंफर्टेबिलिटी ऐसा कि मैं कहीं इससे ज़्यादा वो तो नहीं लग रही हूँ, कम तो नहीं लग रही हूँ, फ्रेंड सर्कल में भी होता है सब यंग, वो हो जाता है। अगर आप एक छोटे, जैसा आप भी मुझे कभी कभार बोलते हो कि जैसे तू इस एज ग्रुप तेरे के साथ चिल करता है, मेरे साथ तू टोटली अलग छोटू है। डिफरेंट हो जाता है। हम्म। मैं वही बोलता हूँ कि बाद में आप खुद ही बोल देते हो कि शायद वो तेरे एज ग्रुप के हैं दोनों, तो वो इस सेम इनके साथ भी होता है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू दो लोग प्यार कर रहे हैं आपस में, तो वो चीज़ तो पहले होना ही नहीं चाहिए। और जो एक छोटा पार्टनर है, अगर जैसे मैं हूँ, तो मैं अपनी जो भी मेरी लवर है, मैं उसको हमेशा खुश फील कराऊँ, अपने दोस्तों के सामने कंफर्टेबल, क्या यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर मेट, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। ऐसे कौन सी, देर आर सम थिंग्स विच अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड गाइज डू जो उनको लगता है बहुत क्यूट हैं, जो बहुत इरिटेटिंग होती हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोग करते हैं विच दे थिंक इज जस्ट मेकिंग देम सो अडोरेबल, जैसे वो पैसेंजर प्रिंसेस वाली बात कर रहा है। ओके, व्हाट आर सम ऑफ देम फॉर यू? मतलब जो जब कोई लड़की करे और उसको लगता है शी इज बीइंग सो क्यूट, लाइक बहन तू मतलब चुप हो जा। मेरे को इस बीच काफ़ी क्यूट क्यूट लड़कियां मिली, लग 20 इस एज ग्रुप की, बट बहुत अच्छी, सब चीज़ अच्छी, सब चीज़ अच्छा, मतलब लुक्स, बॉडी, स्लिम टोन, बहुत प्यारी, बट एट द एंड टर्न ऑफ मेरा वही था, डिमांडिंग, प्रिंसेस ट्रीटमेंट और इरिटेटिंग। ये बहुत टायरिंग हो गया, आई डोंट नो व्हाई। एक तरफ हम इक्वालिटी 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 इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, पीपल लाइक अस टॉक अबाउट द फैक्ट दैट दोनों जेंडर्स इक्वल होने चाहिए। अब ये जब रिलेशनशिप में आता है, एक तरफ गर्ल्स विल से हमको ट्रेडिशनल जेंडर रोल नहीं चाहिए, हाँ दूसरी तरफ वही लड़कियां बोलेंगी नहीं पर तुम हमको सारी चीज़ें हमारे लिए करो। मतलब वो हाँ इक्वालिटी भी अपने अपने लिए जब वो कन्वीनियंट होता है उनको इक्वालिटी तब चाहिए होती है रिलेशनशिप, विच इज़ क्वाइट अनोइंग एक्चुअली, हाँ विच हाँ इज़ नॉट द केस विद ओल्डर वुमेन। तो इफ़ यू हैव सेक्स विद समवन हु से 35-40 हु कुड बी मैरिड, उसका हस्बैंड है ये है वो है, एंड आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट, पर जो होता है वो होता है। द बेस्ट पार्ट इज वो लेडी शायद उतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं करेगी, उतने फोन्स नहीं करेगी, उसकी क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कम बिजी है, रहेगी, उसकी एक लाइफ है। उसकी लाइफ है, और वो उस फेज से अब निकल चुकी है, अपना ये निब्बा निब्बी वाले फेज से निकल चुकी है। अब पीरियड्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, वो सबको आते हैं, बीच में होता है, टेक केयर करो। ऐसा तो नहीं कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा, उससे पहले तुम कर ही नहीं रहे हो खुद का टेक केयर। ये चीज़ होना चाहिए, मेरे पीरियड्स आ रहे हैं तो तुमने पूछना चाहिए। अब सेम यही एक बड़े एज ग्रुप में नहीं है
कि यार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है, वो हर किसी को आता है, चम्स हर किसी को आता है, ठीक है, वो टेक केयर कर लेगी, क्योंकि औरत जो होती है वो सबसे स्ट्रांग मानी जाती है, वो हम मर्दों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फैक्ट है, बॉडी वाइज भी और वैसे वाइज मेंटलिटी वाइज भी। तो इनका ऐसा होता है कि इनको हर समय इन्होंने एक तो ये जो आजकल सोशल मीडिया में देख लिया है फेरी टेल वाली चीज़ें, इनको अपने बॉयफ्रेंड से वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये बंदा अगर इसके लिए ऐसा कर रहा है तो मेरा बंदा भी मेरे लिए ऐसा करने वाला होना चाहिए। बट वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ है, और ये मैच्योर उसमें नहीं है, उनको तो वैसे भी वो काम कर रही है, उनको क्या ही सोशल मीडिया, वो अपनी खुद की दिनचर्या में बिजी है। इस सोशल मीडिया पे तो जो रिलेशनशिप पे झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं तुम इतने साल से किसी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज व्हेनेवर आई वाज डेटिंग समबडी, जिसको भी फॉलो किया, जिसको भी किसी का फोटो लाइक किया, कुछ लाइक किया, सवाल दूसरे खड़े हो जाएंगे, भाई तुम इसको फ्लर्ट कर हाँ, रहे हो, इसके साथ सेक्स कर रहे हो, मेरे पास चीट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। नॉट रियलाइजिंग जब तुम एक्चुअली किसी को चीट कर रहे हो तो उसकी फोटो तुम उस टाइम ऑब्वियसली नहीं लाइक करोगे। पर उस चक्कर में मैंने सोशल मीडिया का वो फॉलोइंग खत्म ही कर दी। आई डोंट फॉलो एनीवन, उससे रिलेशनशिप तो है नहीं, वो अलग बात है, बट लाइक इट जस्ट मेड इट सो मच ईजियर फॉर मी। मैं पीयूष को काफ़ी बार बताता रहता हूँ, हमारी बात बात होती है, एंड मतलब मैं इसकी बहुत ऐसे बेचारे की टांग खींचता रहता हूँ, बट दिस इज़ रियली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस लाइक माई यंगर ब्रदर, ओके। एंड मैं इसको एक दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैं इसको बड़ी एडवाइस दे रहा था कि वो मिस्टेक्स मत करना जो मैंने की हुई हैं। आई फील लाइक जो मैंने मिस्टेक की, नाउ ये थोड़ा सा शैलो करेगा, बट जैसे अपने आप का कॉन्फिडेंस बंदे में होता है, मुझे पता है दैट फॉर अस टू फाइंड सेक्सुअल पार्टनर्स इज वेरी वेरी इजी। नाउ पीयूष ऑल्सो, मैं इसको काफ़ी बोलता हूँ, ठीक है, मतलब ये इतना बदसूरत नहीं है, अरे इसकी पर्सनैलिटी यार, इतनी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है, तो इसको मिल जाएंगे लोग। जहाँ मैंने देखा है काफ़ी लोग जो अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ, उनके रिलेशनशिप्स हो भी जाते हैं और सिक्योर भी होते हैं, कि वो सिक्योर, बंदा हाँ, हमेशा ये नहीं सोचता कि मेरे लिए 5 अदर ऑप्शंस हैं। हमारे केस में बिकॉज हमको लगता है हम बड़े कूल हैं, वी ऑलवेज थिंक कि नो मैटर हुआ पार्टनर्स, कि हमको इससे ज़्यादा तो 10 लोग मिल जाएंगे, उससे हमने लोगों को वैल्यू नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था एट 40 आई बी सिंगल, तो मैं इसको यही जब तक को बताता हूँ मैं कई बार कि डोंट मेक द मिस्टेक आई मेड, कि मैंने कहीं ना कहीं सोचा दैट इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड अ रिलेशनशिप, सेक्स इज़ वेरी इजी टू फाइंड, हाँ, दैट रोमांस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। और जब तुम 40 के हो जाओगे, जैसे मैं हो रहा हूँ इस साल, और तेरे को तो पता ही है भाई, तुम कितने भी खुश इंसान हो जाओ, तुम्हारा जो बैगेज है, तुम्हारी जो चीज़ है, मैं तो चलता फिरता रेड फ्लैग की दुकान हूँ। वो तो मैं डेली देखता हूँ भैया, इसके तो कोई डाउट नहीं, वो मैं हमेशा देखता हूँ आपका, वो चीज़ तो है। मैं एक चीज़ से जो इरिटेट हो जाता हूँ, मैं पीयूष को देखूँ हंसता रहेगा, खुश होता रहेगा, ये ऐसे कि इसके दिन में, इसकी ज़िंदगी में इतनी क्या खुशी चल रही है, तो ये जिसको भी देखेगा हुआ लाइक वेल सेटल्ड डू ड्रू, जैसे बोल रहा था, हम्म, इसके काफ़ी सारे दोस्त इसकी एज से थोड़े से बड़े हैं, हम सब थोड़े सदमे में घूमते रहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस लेके घूम रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं खुश हूँ। ये इंसान के घर में बंगलो है, नीचे BMW खड़ी है, सब चीज अच्छा, और ये बंदा अलग ही, मतलब भैया का अलग ही कि ये दुनिया। मैंने कहा आपको भाई गम किस चीज का है, बट वो बाद में मुझे रियलाइज हो जाता है कि क्या चीज़ है, क्योंकि इंसान को सिर्फ पैसा, ये सारी चीज़ें, इनकी खुशियाँ जो होती है ना, वो कुछ लिमिटेड पीरियड तक होती है ना। नो थिंग्स, मैं तो सबको ये बात बोलता हूँ, मैं तेरे को भी इतनी बार बोलता हूँ, चीज़ों से आप इंजॉय कर सकते हो, बट थिंग्स डोंट मेक यू रियली हैप्पी। हाँ, मैं जो एक चीज़ जो मैंने तेरे में बड़ी अच्छी देखी है, जो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, एंड विच इज़ ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ पीपल, जो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की ज़िंदगी में, जब मैं 20-25 साल का था, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ना किसी और को दिखाने के लिए खरीदी नहीं। आई रिमेंबर, मैं आई थिंक उस टाइम पे जब आईफोन्स आए थे, और मेरा एक दोस्त था, ही यूज्ड टू से यार ये वाला फ़ोन लेते हैं, ये वाला ना फ़ोन ना एक्सपेंसिव दिखता है, और मेरे को कभी समझ में नहीं आता है ऐसे, कुछ भी चीज़ तुम क्यों ले रहे हो जो एक्सपेंसिव दिखती है, यू एक्चुअली बाय एक्सपेंसिव थिंग्स, मतलब तुम्हारा वो बेस स्टैंडर्ड वैसा ही हो जाएगा। पर एक्चुअली स्पीकिंग अब क्या होता है, यू हैव ऑल द थिंग्स, और तूने मेरे को देखा शो ऑफ वाला मैं बंदा हूँ नहीं, आई हैव हाँ, एवरीथिंग एंड व्हाटएवर, सबको पता है वो। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डजंट मेक यू हैप्पी, बट यू डू स्टार्ट फीलिंग लोनली। कल रात की बात है, आई वॉज वेरी वेरी सिक, मेरा मतलब मेरा इतनी बुरी हालत हो रही थी, आई वॉज जस्ट क्राइंग, आई हैड ब्रोकन डाउन, मेरी बहुत गंदी हालत थी, और येस्टरडे वाज अ संडे, और मैं सारे दोस्तों को बोलता हूँ, देखो अपना जो भी इमोशनल क्राइसिस है वीकेंड को मत करो, तो सबका वीकेंड बिगाड़ोगे, तो हाँ, मैं हाँ, आई डोंट कॉल पीपल ऑन अ वीकेंड, मेरी हालत बहुत ख़राब होगी, एक डेट पे था, मैंने इसको रात को फ़ोन किया है, मैं इसको फ़ोन करके जो रोया हूँ, फिर ये यहाँ पहुँच गए, ही से मैं आ रहा हूँ, ऐसे नहीं नहीं मता, एंड देन ही केम, मैं इसको जो पकड़ के जो रोया हूँ ज़ोर ज़ोर से, और जिसने मेरे को जो 100-200 पुच्चियाँ आंदी होंगी जस्ट टू लाइक काम मी डाउन। But I think those are the relationships that are really important. The one thing which you have been helping me out with a lot, Piyush, which is really really nice. हमारी जो we overthink so much, okay? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं छोटी से छोटी चीज़ पे हमेशा ओवर थिंक कर रहा हूँ कि कौन क्या सोच रहा है, क्या क्या होगा, ये होगा वो होगा, हर छोटी चीज़ पे माई माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग।
मैं जिम में जाता हूँ मैं इरिटेटेड होता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ मैं इरिटेटेड होता हूँ। मेरे को उस दिन ना मेरे कज़िन लवली ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि आप जो स्टोरी बनाते हो वैसे हँसते हो और अब जो फ़ोन रखते हो आपका मुँह से उतर जाता है। वो मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ मैं सोशल मीडिया पे शायद थोड़ा-थोड़ा फेक हो रहा हूँ। हाँ एक तो मेरा सोशल मीडिया से इंटरेस्ट हट चुका है, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे जैसे कल ही एक रील डाल रहा था जो बड़ी अच्छी इसने रील बनाई थी, लॉट ऑफ बिग कंटेंट। अब तक सुन अब नहीं चलता, किसी के पास दिमाग नहीं इतना, छोटा-छोटा रबिश छोटा बनाओ। छोटा हाँ हमको भी पता चल गया अब जितना सोशल मीडिया पे कचरा करोगे वही चलेगा। हाँ मेरा जो अच्छा कंटेंट होता है जिसमें भगवान की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी बता रहा हूँ, चक्रास बता रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, वो सब नहीं चलता। जो क्रिंज कंटेंट डालो वही चलता वो है। बहुत तो ज़्यादा। लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल गई, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो फ्रस्ट्रेशन आने लग गया कि हम सब ना मीडियोकर होते जा रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। प्रॉब्लम ये आप उसका कुछ कर नहीं सकते बिकॉज किसी को इंटेलिजेंस चाहिए नहीं, किसी को काम की बात चाहिए नहीं है। मेरा एक झगड़ा हो गया था एक दोस्त से, नाम मत लेना, वो जो नहीं एक नहीं एक वो वॉनबी हैज़बिन वाली हमारी हाँ एक्ट्रेस हाँ वाली मुझे दोस्त पता है। है। वो चढ़ गई थी हम सबके, हम लोग बात करते बैठ के कि सोशल मीडिया अब डम हो चुका है, हम इंटरेस्ट मतलब कुछ इंटेलिजेंट नहीं करते। हम्म तो जो लोग सिर्फ क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं उनको लगता है हम उनको अटैक करें। मैं तो सबसे ज़्यादा क्रिंज कंटेंट बनाता हूँ। तो हम्म हर हर अच्छे वीडियोज़ के बीच में 4 क्रिंज कंटेंट बना दो, फिर लोग ज़्यादा आ जाते हैं। बट आई थिंक a lot of our frustration is also coming from the fact that हम लोग ने इतना टाइम स्पेंड किया था पर्सनैलिटीज़ डेवलप करने में, पढ़ाई करने में, टू स्पीक वेल, टू बी वेल। जैसे मैं इसको बड़ा क्यूटली बोलता हूँ, एंड बिकॉज पीयूष इज माई यंगर ब्रदर, मैं बोलता हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी, इसका डेवलपमेंट अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है। लाइक दो छोटी थिंग्स जैसे बोलता है कभी कभी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हाउ डू यू से इट, बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऐसे। हाँ पीयूष, हिंदी और इंग्लिश इतनी बेहतरीन लैंग्वेजेस है। हिंदी, जो बंदा हिंदी स्पष्ट बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ ही वॉन्ट्स बी एन एंटरप्रेन्योर ना, भाई कोई इतना ज्ञान देता रहता है कि भाई तुम अगर तुम्हारी भाषा क्लीन है, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। वर्ल्ड और मैं सही इसको बात है। हमेशा से प्यार, और मैं बोलता हूँ कि इसमें अधिकार है इसको, और किसी को नहीं बोलता ऐसे। जब भी बोलता है ना भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात कर, क्लियर वर्ड्स, बिकॉज हिंदी इज दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एंड कर रहा हूँ कर रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, बोल रहा जा हूँ रहा हूँ, जा रहा मैं हूँ जिम जा रहा हूँ, मैं जिम जा कर रहा रहे हो, हूँ पता नहीं क्या। एक तो हम अपनी मतलब इतनी ब्यूटीफुल भाषा की उनको लगा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। एनीवे, बट कमिंग टू डिप्रेशन, सच्ची बात है हम ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आई थिंक व्हाट आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम यू इज, जो सच्ची बात है, विच इज समथिंग मैंने कभी नहीं सोचा था आई विल बी दैट फ्रस्ट्रेटेड। आई एम अ रियली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, जो किसी को पता नहीं चलता, बट आई मीन यू नो इट। मुझे पता बट है आई डोंट नो व्हाट आई एम बट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट। फ्रस्ट्रेशन नहीं है भैया वो। मैं आपको फ्रस्ट्रेशन बट इस बीच काफ़ी वीक से आप काफ़ी चेंज भी हो। मैं जो मेरी पार्टनर टू भी है मैं उसको भी वही बोलता हूँ कि जो तूने अपने आसपास एक वो अभी आप जिसमें हो जिस लेवल पे हो, अब आप एक सोचोगे कि मुझे एक ट्रू लवर ट्रू फ्रेंडशिप चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। कि सबको पता है कि कुछ ना कुछ इंसान से जब चाहिए होता है तब वो उसके पास जाता है, तब वो उसको थोड़ा बटरिंग करना स्टार्ट करता है। वो सारी चीज़ें अगर अनफिल्टर्ड रिलेशन हो, अगर इंसान को आपकी चीज़ों से प्यार है तो बहुत अलग चीज़ है। और अगर इंसान को होना चाहिए आपसे प्यार। अभी कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट हो गई हैं, चीज़ें अलग भी होगी, तो बिहेवियर दिख रहा है आपका। मेरी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं। जो एक मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक्चुअली वो वाली दिक्कत काफ़ी वुमेन आइडेंटिफाई, लॉट ऑफ सक्सेसफुल वुमेन आई आइडेंटिफाई विद देयर प्रॉब्लम, बिकॉज जैसे वो जो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, नाउ व्हेन दे वांट टू ट्राई एंड फाइंड अ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, उसमें दिक्कत ये कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप लैप्स हो जाता है। आई टेल यू व्हाई आई आइडेंटिफाई विद दैट प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे हिसाब से इफ़ आई वांट टू डेट अ गाय, मेरे को अगर कोई भी लड़का बोल दे टेक मी शॉपिंग, बी माई शुगर डैडी, डू समथिंग, मैं तो बंदे के लिए रिस्पेक्ट ही खो देता हूँ। बिकॉज आई ऑब्वियस सी वॉन्ट बात है। समवन हु आई विल स्पॉइल यू इन माई ओन लव। बट जैसे ही मेरे को तुम में वो जो फ्री लोडर का कीड़ा दिखता है, वो बंदा मेरे लिए एक्साइटिंग नहीं है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप में एम्बिशन नहीं है, आप में ड्राइव नहीं है। एंड बाकी अपनी लाइफ ठीक है, बट रोमांटिकली फॉर मी दैट्स नॉट अ मैच। अब इसमें दिक्कत क्या है, मेरे को अच्छे जो लगते हैं वो है 24-25 साल के लोग। द दिक्कत है हैव जो मेरे साथ कई बार हो चुके हैं, जो तूने देखा, अब उस एज ग्रुप के लोग से जब हम आते हैं ना, वो गड़बड़ यहाँ हो जाती है। आई एम शैलो, मेरे को जो लड़के पसंद आते देर ऑल लाइक वांट बी एक्टर्स और मॉडल्स और दिस दैट। हमारा नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी लोगों को जानते हैं। हम्म, ये लड़के जब मेरे साथ आते हैं, ऑब्वियसली दे गेट एक्सपोज टू मोर काइंड ऑफ पीपल एंड वर्क। इवेंचुअली कहीं ना कहीं क्या होता है, मेरे दिमाग में हमेशा एक इनसिक्योरिटी ज़रूर है। हम्म, कोई भी बंदा जो मेरी लाइफ में आएगा, या तो मेरे को पैसे के लिए यूज़ करेगा, जो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज मैं उन मामलों में तेरे को तू पता है मैं वो बहुत टाइट फिस्टेड हूँ। हाँ मेरे से तुम 10 रुपये नहीं निकाल सकते। वो तो पता है। पर एट द सेम टाइम ये कॉन्टैक्ट्स वॉन्टैक्ट्स, ये मतलब उसमें मेरे को दिक्कत होती है ना, इस इनसिक्योरिटी की वजह से इवेंचुअली क्या हो रहा है, मैं हर बंदे को जब मिलता हूँ सेज आई वांट टू बी एन एक्टर, आई एम ऑलरेडी केयरफुल, बिकॉज जितने हाँ लोगों को मैं अब उस चक्कर में व्हाट इज हैपनिंग, आई एम ओनली बीइंग अलोन। बट दिक्कत क्या है, मेरे साथ ये इतनी बार हो चुका है that every time I fall in love with someone who's a sweet guy, who's a nice guy, but he has an ambition to be popular, आपके दिमाग में ऑलरेडी ये बात आ चुकी है भाई इस बंदे को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए।
थेरेपी वाइज दैट ऑल्सो मीन्स दिस इज नॉट अबाउट द फैक्ट दैट वो मेरे को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ये मेरे दिल में खुद की एक इनसिक्योरिटी है बिकॉज आई डोंट फील आई एम गुड इनफ. ये बात तो सही है. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग अ लॉट वेयर यू ऑल्सो रियलाइज भाई तुम्हारे खुद के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं. मैं एक दोस्त के साथ गया था, मैं तुमको बता रहा था परसों. आई वेंट आउट विद दिस फ्रेंड ऑफ माइन फॉर लाइक अ लंच टाइप थिंगी. एंड ही सेड तुम्हारे ना कोई गे फ्रेंड्स नहीं है. ऐसा हाँ एक्चुअली नहीं है, बिकॉज इफ समबडी इज गे और बाइसेक्सुअल उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. तो मेरे या तो जो दोस्त हैं वो या तो इवन इफ दे गे एंड बाइसेक्सुअल ईदर दे आर ऑल्सो टॉप्स, तो हमारा कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं है, या जैसे हम हैं, या ऑल माई फ्रेंड्स आर स्ट्रेट. तो ही वाज टेलिंग मी, ही सेड आई थिंक उसका रीज़न ये भी हो सकता है जो तुम्हारे जो स्ट्रेट दोस्त हैं उनमें तुमको कभी कंपटीशन नहीं दिखता, बिकॉज जो भी आसपास तुम्हारे लड़के हैं यू ऑलवेज फील लाइक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. जो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट इट कुड वेरी वेल बी ट्रू. बट एट द सेम टाइम जब हम एक दो बार बाहर गए हैं, जो मेरा जो लव इंटरेस्ट था, व्हेन आई हैव सीन यू देम कोजिंग अप टू यू, or when I've seen, I remember with Shivam, I would be so jealous. So मैं Shivam, who's one of my best friends actually, और मैं शिवम को हमेशा ये बोलता, शिवम लड़कियों से मेरे को फेवरेट, पर लड़कों में I always want you to make sure you make me feel like I am the most important guy in your life in a room. वो तो मैंने देखा है. मैं इसको बहुत क्लियरली बात बोल चुका हूँ. तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तो तुमको लगा, बट यू आर. बट अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी और लड़के के साथ कोजिए, मेरे जो अंदर से मेरी जलती है ये कौन है. बट दिस इज ट्रू, दैट जेलसी इज रियली ट्रू. मेरा मन करता है थप्पड़ मारो दूसरे बंदे को. हाँ, ये तो मेरे साथ भी काफी बार हुआ है शायद. टेल मी हाउ. जब लवली लवली भैया और मैं बैठे थे, आपने मुझे ये स्टोरी बताई थी ना या शायद. या या सो हाँ. माय ओन कजिन, व्हेन माय ओन कजिन वाज हियर एंड लवली वाज हियर, एक दिन ऐसा हो गया, हम थे, मैं दूसरे वाले फ्लोर पे था, ये दोनों ऊपर आ गए थे. मेरा आई थिंक मैं कुछ कर रहा था, हाँ, तो आप आई बिजी स्लेप्ट थे. डाउन, यू गाइस वर सिटिंग ऑन टॉप. एंड आई रिमेंबर फीलिंग सो डिप्रेस्ड एट नाइट. ऐसे ये दोनों मेरे घर पे, मेरा भाई और मेरा दोस्त, एंड सडनली आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस प्लान. मैं अलग हो गया हूँ. पहले का ब्लेम होता है दोनों ने मेरे को छोड़ दिया, बट देन यू रियलाइज एक्चुअली नो, यू आर चूजिंग नॉट टू बी विद देम बिकॉज तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अकेले ही सोना चाहते हो, तुम सबके साथ सो नहीं सकते हो, ये है वो है, 50 इशूज है. मैं बोल रहा हूँ वॉकिंग रेड फ्लैग की दुकान हूँ मैं. हाँ, हाँ, वो वो तो गोल्फ आप कार्ट हुए. नहीं होती रेड फ्लैग के वो साथ, तो सारी आप हुए भैया. सारी उसमें चीज़ों तो में. कोई बट यू बीन डाउट ही नहीं. हेल्पिंग मी नेविगेट दिस क्वाइट अ बिट एक्चुअली, इट्स क्वाइट नाइस. एंड मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपने मुझे हमेशा जो है वो खुशी देखा. आप जिस दिन मेरा सेट, आपने बोला कि पीयूष ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हमको खुद की ईगो असाइड करनी पड़ती है व्हेन यू आर इन लव. तो यही जो वो सारी चीज़ें हैं ना, एक एक्सपीरियंस बंदा दे सकता है. ये ऐसा जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही दे सकता है. वो ये बाकी एज ग्रुप के 23, 24, 25, क्योंकि हम लोग भी उस एज ग्रुप से पास आउट हुए हैं, तो हमें भी पता है कि हम कैसे थे. और हम चीज़ उनके ऊपर भी नहीं थोप सकते हैं कि यार तुम ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो. वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो एज ग्रुप ही वही है भाई. इसमें अगर तुम सोचोगे कि वो वैसी वाली बातें कर देगा, तो फिर तुम ही गधे हो. तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ये अपनी वुड बी से झगड़ा कर रहा था, ईगो में इनकी बहुत बैटल हो रही थी. पीयूष की थोड़ी लगी हुई थी उस दिन, थोड़ी क्या बहुत, एक्चुअली उतना सैड मैं भाई जिंदगी में पहली बार देखा था. हाँ, मैं बहुत सैड था. एंड से भैया मैंने उसको फ़ोन, मैं नहीं कर रहा मैसेज, वो नहीं कर रहा फ़ोन, ये वो. तो ऐसे मैंने कोई एक ही चीज़ बोली कि इस सिचुएशन में एक ही सवाल होता है, डू यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ और डू यू नॉट वांट दिस पर्सन इन योर हाँ, लाइफ. इफ़ यू वांट दिस पर्सन इन लाइफ, ईगो को मारो साइड गोली, करो. सेंड अ मैसेज से ये लिसन जो भी है झगड़ा खत्म करो. इफ़ यू डोंट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो वही चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी. आपके उस एक बात ने, एक टेक्स्ट ने मुझे इतना बूस्ट अप किया, चार्ज अप किया, कि मैंने ठीक है, मैंने कहा चल. फिर मुझे भी बहुत अच्छा हुआ. उस समय लगा कि हाँ, मैं एक हूँ, एक समझदार बंदा हूँ, मैं इसके लायक हूँ. एक, क्योंकि वो भी एक अच्छे लेवल में अच्छा कर रही है, सब चीज़ है. Will you get married to someone who, hypothetically, will you get married to someone who already say has been a divorcee or someone who has children? Because जब मैं इसके बारे में खुद सोचता हूँ, of course मेरा केस बहुत different है, because no matter, I could be bi and stuff, but for me, like, no matter what happens, my attention is always more towards guys. But if I meet a guy today who's say very good looking, but he has children and stuff, I may be very, it may be, I don't know, a red flag, but I may not want to do it. But are you likely to fall in love with a lady who has children? या Is that okay? या और मेरे लिए इसके वो मायने रखती है. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वो भी है, एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो, एट द एंड डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो होने वाला है, वो होके ही रहेगा, भले उसको कोई नहीं रोक सकता है. और किसी को एक, मेरे लिए वो स्टार्टिंग होगी, बट क्योंकि वो मेरा टाइप भी है, बट उसके लिए वो एक आफ्टर लाइफ भी हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत देखा एक ऑलरेडी. गंदी चीज़ें देखी है, एक रिलेशन. क्योंकि एक मर्दों के लिए ना बहुत इजी हो जाता है. जैसे मैंने कभी नहीं देखा, अगर कोई
मर्द है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो दूसरी बीवी ढूंढ लेगा और वो मिल भी जाता। बट एक औरत को जब मैंने देखा है, वो उस मर्द के लिए, उसके परिवार के लिए लाइफ टाइम भाई कुंवारी बैठी हुई है। वो क्यों बैठी हुई है? क्यों? वो तो कितना सेक्रीफाइस कर But रही है। Piyush, I think that's also, I know it sounds very shallow, but I think मतलब that's also a class thing. If you see a lot of really rich people, I know, sorry, it sounds very shallow, but I've seen a lot of families which are very wealthy, जहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ का आपसे कोई फाइनेंशियल मतलब जैसे मेरे डैड और मम के केस में, ओके, व्हेन मम पास्ड अवे, डैड वाज शैटर्ड। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर उल्टा हुआ होता, इफ माय डैड हैड पास्ड व्हेन माय मम वाज स्टिल देयर, फिर तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत बदल जाती। इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर मनी इज नॉट एन इशू, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लेडीज हु लॉस्ट देयर हस्बैंड, बट उनका हस्बैंड के लाइफस्टाइल से कोई लेना देना था नहीं, सो इट्स नॉट रियली बीन अ थिंग लाइक दैट। बट मेरे पास तेरे लिए बहुत अच्छा आइडिया है। तुम अपने लिए ढूंढो एक कोई 55 ईयर ओल्ड की गर्ल लेडी, ओके, जिसका होना चाहिए कोई 21 साल का लड़का। हम करेंगे डबल डेट। ये आप पहले बता चुके हो। तुम उस लेडी से मस्ती करना, मैं इस लौंडे के साथ मस्ती करूंगा, फिर हम जाके दोनों मस्ती करेंगे। पर मेरा जब तो हम झगड़े मस्ती क्यों करेंगे है? एक एक दूसरे से बात कर लेंगे, अदरवाइज हम वहाँ माँ बेटे के साथ हम मस्ती कर लेंगे। बट दिस इज मेरा माई पैक्ट। बट मेरा तो सीरियस होगा ना वो चीज। मेरा भी सीरियस होगा 2-3 हफ्ते के, उसके बाद देख लेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे बेटे को हर्ट करो। हाँ, आप मेरे फिर दामाद बेटा, होगे। विल यू बिकम माई फादर इन लॉ देन? या ससुर जी, यू टेल मी इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है, व्हाई इज इट दैट ओल्डर वुमेन आर मोर अट्रैक्टिव इफ यू आर अ यंगर बॉय? बोल दो बिग पुच्ची। बिग पुच्ची। और जाने से पहले यह बात बोलूंगा कि हाँ, आप प्यार कर रहे हो तो डंके की चोट पे करो भाई, कुछ मत देखो। और अपने पार्टनर को, जो भी आपका एज ग्रुप में बड़ा है आपका पार्टनर, तो उसको खुश रखो। ये मत उसको फील करवाओ कि वो बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंसान कभी बुढ़ा नहीं होता है। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। I like this satsang that he started. Big Pucci is where we end at. बिग पुच्ची। Well done. आई लव यू भैया। I don't love you.